नमस्कार दर्शकों, एक पुरानी कहावत है कि छाछ बोले तो बोले साथ में छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद, यानी जिसमें केवल दोष ही दोष मौजूद हो। अगर वह दूसरे के बारे में गलत बात बोले तो यह कहावत उस समय कही जाती है, जिसकी परिणति आज इस रूप में हुई कि ट्विटर इंडिया ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को इसी बात पर एक ऐसी कंटाप या यूं कहे कि धोबी पाट मारा कि संबित पात्रा से बोलते ही नहीं बन रहा है और वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हुआ यूं कि केजरीवाल ने किसी पत्रकार को अपना एक साक्षात्कार दिया था। अपने इस साक्षात्कार में केजरीवाल ने किसान आंदोलन समेत अनेक मुद्दों पर खुलकर बात की थी। किसान आंदोलन और तीनों कृषि सुधार अधिनियम पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पत्रकार के द्वारा सवाल पूछे गए तो उन्होंने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि भाजपा वाले तीनों कानूनों का लाभ बताते हैं कि किसानों की जमीन नहीं जाएगी, लेकिन जमीन तो पहले के कानूनों से भी नहीं जा रही है। तब इन कानूनों का क्या लाभ हुआ? भाजपा वाले इन कानूनों का दूसरा लाभ ये बताते हैं कि देश का कहीं भी किसान पूरे देश में कहीं पर भी अपनी उपज या फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इसके अलावा भाजपा वाले इन तीनों ही कानूनों का यह भी फायदा बताते हैं कि इन कानूनों के लागू हो जाने से देश के किसान अपनी उपज या फसल मंडी से अन्य जगह के अलावा अन्य जगहों पर भी बेचकर ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, जो अभी तक है कि यह तीनों फायदे तो किसानों को पहले से ही मिल रहे हैं। तो इन तीनों ही काले कानूनों को बनाने की जरूरत क्या है? अब ऐसा हुआ कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि अपनी बचकाना हरकतों के कारण अक्सर ही मजाक के पात्र बन जाते हैं, आज भी उन्होंने एक ऐसा ही कृत्य किया। ये उन्होंने किसी कारण से किया या किसी के द्वारा उनसे जानबूझकर कराया गया, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन उनके आज के कारनामे ने उनको राष्ट्रीय स्तर पर उपहास का पात्र जरूर बना दिया है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के उसी वीडियो को एडिट करके अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दिया। लेकिन ट्विटर की नई पॉलिसी आ जाने से अब ट्विटर ही अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सत्यता की परख करके पहले ही बता देता है कि यह वीडियो ओरिजिनल है या डॉक्टर्ड वीडियो है। संबित पात्रा द्वारा किए गए इस ट्वीट पर ट्विटर ने ही मैनिपुलेटेड वीडियो का टैग लगा दिया, यानी कि डॉक्टर्ड वीडियो होने का टैग लगा दिया। हालांकि यह वीडियो प्रथम दृष्टया ही मैनिपुलेटेड वीडियो लग रहा था, लेकिन ट्विटर के इस टैग के कारण संबित पात्रा की ट्विटर पर खिंचाई होने लगी। एक ट्विटर यूजर कालिका प्रसाद ने तो यहां तक लिखा है कि जिसका बाप झूठ बोलता हो वो व्यक्ति सच कभी भी नहीं बोल सकता। विश्वास न हो तो संबित पात्रा को भी देख लें, विश्वास हो जाएगा। वहीं एक अन्य यूजर संजय राघव ने लिखा है कि ये एक सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो सोचिए जरा कि सारा ग्रोह कैसा होगा। आर्ट न्यूज, जो कि फेक वीडियो को पहचानने का काम करता है, उसके मोहम्मद जुबैर ने लिखा है आर्ट न्यूज के कि क्या मस्त एडिट किया है संबित पात्रा जी, आपने खुद किया है या आईटी सेल के किसी इंटर्न ने किया है? अब आप पहले उस एडिटेड वीडियो को देखिए। हम आपको सबसे पहले उस एडिटेड वीडियो जो मैनिपुलेटेड है, डॉक्टर्ड है, उसको देखिए। उसके बाद हम आपको ओरिजिनल वीडियो भी दिखाएंगे। और दोनों वीडियो को देखने के बाद और तुलना करने के बाद आप स्वयं ही निर्णय लीजिए कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता इस स्तर की हरकत कर सकता है, तो उसके सर्वे सर्वा अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या करते होंगे। लेकिन ट्विटर ने संबित पात्रा के वीडियो पर मैनिपुलेटेड वीडियो का टैग लगाकर निश्चित ही संबित पात्रा को एक कंटाप अथवा धोबी पछाड़ तो लगा ही दी है। आपकी जमीन नहीं जाएगी, आपका एमएसपी नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे बड़े बड़े नेता मैदान में उतारे, इनके सारे बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्री मैदान में उतरे लोगों को समझाने के लिए कि ये बिल किसानों के फायदे में है। मैंने इन सब के भाषण सुने हैं। उन भाषणों में क्या कहते हैं ये
भाषण में कहते हैं जी इस बिल से आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, वो तो थी, जमीन तो थी। आपका एमएसपी नहीं जाएगा, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, ये तो था ही। आपकी मंडी नहीं जाएगी, ये तो था ही। फायदा क्या हुआ? एक भी इनका नेता एक भी फायदा नहीं गिना पा रहा। जब बहुत ज्यादा कुरेद हो तो कहते हैं, फायदे के नाम पे कहते हैं अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही फायदा गिनाते हैं ना ये। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। मैं उनसे, केंद्र सरकार से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आज पंजाब में और हरियाणा में मंडी में एमएसपी 1850 रुपए क्विंटल है गेहूं की। बिहार में मंडी नहीं है, वहां 800 रुपए में किसान बेच रहा है। उस 800 रुपए में जो किसान बेच रहा है, उसको ये बता दो कि पूरे देश में वो कहां जाके मंडी के बाहर बेचे कि उसे 1850 रुपए से ज्यादा का दाम मिल जाए। एमएसपी का जो वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाए। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 50% प्रॉफिट के हिसाब से जितनी कॉस्ट है उसका 50% ऐड करके एमएसपी तय की जाए। अगर ये आ गया, दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। अगर किसान